गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों। हमने 5th चैप्टर के अंतर्गत जल का अध्ययन किया है। जल के विभिन्न स्रोत, जल चक्र, जल जो मुख्य रूप से हमारी नदियाँ और झीलों के रूप में पाया जाता है। पूरी पृथ्वी के अंतर्गत प्रत्येक महाद्वीप के अंतर्गत प्रमुख नदियाँ और झीलों का अध्ययन चित्र के माध्यम से देखा गया था। हमारे जल का वितरण पृथ्वी पर किस अनुपात में पाया जाता है, किस रेशो में पाया जाता है, परसेंटेज में पाया जाता है, वो आपने अध्ययन कर लिया। फिर हमारे आपके महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत आपके द्वारा तरंगों का अध्ययन किया गया। विशाल तूफानी तरंगें, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में सुनामी कहते हैं, कल आपके द्वारा अध्ययन की गई थी। आज हमारे द्वारा महासागरीय एक और घटित घटना, जिसके अंतर्गत ज्वार भाटे को सम्मिलित किया जाता है, का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों में ज्वार भाटे के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ज्वार भाटा भी एक तरह से समुद्रीय तरंगों का ऊपर उठना और नीचे कम होना कहलाता है। महासागर के पानी का उठना और महासागर के पानी का फिर से गिरना, उसे ही ज्वार भाटा कहा जाता है। ये दिन में कम से कम 2 बार ऐसा नियम से होता है। पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर अपने बुक में आपके पेज नंबर 35 पर दिया हुआ है ये चीज़। बुक में पेज नंबर 35, जिस भी बच्चे के पास किताब है वो अपनी अपनी किताबें निकाल ले और वहीं से अपन स्टडी कर रहे हैं। नीचे आपको हेडिंग दिख रही होगी, ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र के अंतर्गत देखो, आपके मैं चित्रों को ही बताती हूँ पहले। सबसे चित्रों के अंतर्गत आप देखोगे तो पहले चित्र के अंतर्गत लघु ज्वार लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सब बच्चों को। लघु ज्वार, ये जो लघु ज्वार लिखा हुआ है, इस चित्र के अंतर्गत सूर्य लिखा हुआ है एक पर, फिर पृथ्वी लिखी हुई है और ऊपर की साइड में पृथ्वी के चंद्रमा बना हुआ है। पृथ्वी के एक एरो जो सूर्य की तरफ जा रहा है और दूसरा एरो जो है चंद्रमा की तरफ जा रहा है। मतलब पृथ्वी पर 2 जो बल है, सूर्य और चंद्रमा, दोनों अपनी तरफ पृथ्वी पर स्थित जल को खींच रहे हैं। ऐसा ज्वार जो होता है, ऐसा ज्वार भाटा जो होता है, इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। और बृहद ज्वार भाटे के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा बीच में आ गया, पृथ्वी एक साइड में आ गई और सूर्य एक तरफ। यहाँ पर पृथ्वी से एक ही दिशा में, चंद्रमा की तरफ और सूर्य की तरफ, दोनों एरो एक ही दिशा में जा रहे हैं ना बच्चों। यहाँ इस चित्र के अंतर्गत बहुत बृहद, मतलब बहुत बड़ा ज्वार भाटा आता है। और तीसरे चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है सूर्य, बीचों बीच सेंटर में फिर से पृथ्वी, और फिर उसके बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट साइड में चंद्रमा दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। यहाँ पर एक एरो तो सूर्य की तरफ जा रहा है और दूसरा एरो आपके चंद्रमा की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक बृहद ज्वार भाटे की ही प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारे द्वारा ये जो चित्र है, इसका डिटेल में अध्ययन हमारे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ज्वार भाटे से संबंधित सामान्य जानकारियाँ जो चित्र के माध्यम से आपने समझी है, उसको अब हम किताब के दिए गए इस पैराग्राफ से भी पढ़ेंगे। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते रहते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होने लगता है। आकर्षित से मतलब अभिकर्षित होने लगता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस के दिन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में हो जाते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं या सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को ही बृहद ज्वार कहते हैं। देखो 2 कंडीशन ऐसी होती हैं जब 15-15 दिन में पूर्णिमा और अमावस की, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
तीनों एक ही दिशा में स्थित हो जाते हैं। उस समय पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं। जो लोग मुख्य रूप से समुद्री इलाकों के आसपास रहते हैं वो इस चीज़ को उनकी दैनिक जीवन की गतिविधियों में ये दृश्य दिखाई देते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणामतः निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में भी सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के कुछ मछलियों को पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में भी किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके जो दे रखा है ये ज्वार भाटे का उपयोग दे रखा है। ज्वार भाटे की सहायता से के नौ संचालन से मतलब पानी में नौकायन करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी ज्वार भाटा प्रयोग में लिया जाता है। ज्वार भाटे की क्रिया को महत्व दिया जाता है। इसके अलावा उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को बिना कठिनाइयों के मछलियां पकड़ने में आसानी हो जाती है। और कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर ज्वार भाटे से जो जल में उतार चढ़ाव आता है उस उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यहाँ पर बच्चों आपकी महासागरीय धाराएं दे रखी हैं। महासागरीय धाराएं आपके जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक को हम ठंडी धाराएं कहते हैं और दूसरी को हम गर्म धाराएं कहते हैं। ठंडी धाराएं जो बहती हैं तो अपने समुद्री तट जो भी स्थल मार्ग वहाँ पर पाया जाता है उसको ठंडा प्रदेश में कन्वर्ट कर देती हैं। और जो गर्म धाराएं होती हैं वो हमारे आसपास के जो तट होते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों को गर्म या अच्छा बनाए रखती हैं, सम बनाए रखती हैं, जिससे वहाँ पर बहुत अधिक एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, क्रियाएं की जा सकती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप संपादित हो सकते हैं। आप यहाँ पर एक मैप का अध्ययन करेंगे जिसमें गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं को दिया गया है। साथ में ही आपको इससे संबंधित सामान्य जानकारियाँ भी पढ़ने को मिलेगी। महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद है महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी दोनों प्रकार की हो सकते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धारा किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। मैंने अभी बताया था जिस क्षेत्र में बहती हैं धाराएं समुद्र के उस क्षेत्र के अंदर उस धारा का प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य पालन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर आपके एक नेक्स्ट पेज